कभी किसी अजनबी से मिलकर ऐसा लगा जैसे आप उसे जन्मों से जानते हो, या बिना वजह डर, दर्द या कोई खास टैलेंट आपके अंदर मौजूद हो। यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, यह है आपकी सोल मेमोरी और पास्ट लाइफ कनेक्शन का असर। आज दिव्या मार्ग पर हम जानेंगे सोल मेमोरी क्या होती है, पास्ट लाइफ कनेक्शन कैसे बनते हैं, और ये छुपी हुई यादें हमारे आज के जीवन को कैसे कंट्रोल करती है। सोल मेमोरी को गहराई से समझने के लिए हमें इसे केवल याददाश्त नहीं, बल्कि एक ऊर्जावान ब्लूप्रिंट, एनर्जेटिक के रूप में देखना होगा। इसे विस्तार से समझने के लिए इन 4 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें। चित्त और आकाशिक रिकॉर्ड, द यूनिवर्सल लाइब्रेरी के अनुसार हमारा मन 3 स्तरों पर काम करता है: चेतन, अवचेतन और अतीन्द्रिय। सोल मेमोरी इसी अतीन्द्रिय स्तर या चित्त में संग्रहित होती है। इसे ब्रह्मांडीय शब्दावली में आकाशिक रिकॉर्ड्स कहा जाता है। यह एक ऐसी आध्यात्मिक लाइब्रेरी है जहां आपकी आत्मा द्वारा अब तक लिए गए हर जन्म, हर विचार और हर भावना का लेखा जोखा वाइब्रेशन के रूप में सुरक्षित रहता है। वाह, सूक्ष्म शरीर और संस्कार। जब मृत्यु होती है तो केवल भौतिक शरीर, थूल शरीर नष्ट होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, आत्मा के साथ यात्रा करता है। संस्कार, पिछले जन्मों के अनुभवों से बनी गहरी आदतों को संस्कार कहते। उदाहरण, यदि पिछले कई जन्मों में किसी ने संगीत की साधना की है तो इस जन्म में वह बच्चा गॉड गिफ्टेड कहलाएगा, क्योंकि उसकी सोल मेमोरी में संगीत के सुर पहले से ही दर्ज है। यह स्मृति मस्तिष्क में नहीं बल्कि चेतना के गहरे कणों में होती है। अनसुलझे आहत, अनरिजॉल्व्ड। सोल मेमोरी का सबसे गहरा प्रभाव हमारे डर और सीमाओं पर पड़ता है। अगर किसी की पिछले जन्म में पानी में डूबने से मृत्यु हुई थी तो इस जन्म में उसे बिना किसी ठोस कारण के पानी से डर, ऑक्वाफोबिया, लग सकता है। यह डर वर्तमान जीवन की किसी घटना से नहीं आता, बल्कि आत्मा की उस स्मृति से आता है जो अभी भी उस पुराने दर्द को महसूस कर रही है। इसे कार्मिक अवशेष कहा जाता है। सोल मेमोरी का सक्रिय होना ट्रिगर्स। सोल मेमोरी हमेशा सुप्त डोरमेंट अवस्था में रहती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में यह ट्रिगर हो जाती है। स्थान, किसी विशेष शहर या देश में जाकर अचानक घर जैसा महसूस होना। गंध या ध्वनि, कोई विशेष खुशबू या मंत्र सुनते ही बहुत गहरा सुकून या उदासी महसूस होना। लोग, किसी अजनबी से मिलते ही ऐसा लगना जैसे आप उसे सालों से जानते हैं। सोल मेमोरी और वर्तमान जीवन का संबंध, एक तालिका कक्ष। सोल मेमोरी का प्रभाव, प्रतिभा, बिना सीखे किसी कला या भाषा में निपुण होना। बिना कारण ऊंचाई, अंधेरे या किसी जानवर से डरना। स्वभाव, नेचर, जन्मजात शांत या क्रोधी व्यवहार होना। बीमारियां, कुछ ऐसी शारीरिक समस्याएं जिनका मेडिकल साइंस में कोई स्पष्ट कारण नहीं मिलता। हम इसे कैसे साफ क्लीन कर सकते हैं? सोल मेमोरी में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों यादें होती हैं। आध्यात्मिक साधना, जैसे मंत्र जप, मौन या क्रिया योग, का उद्देश्य सोल मेमोरी से नकारात्मक संस्कारों को मिटाना और शुद्ध चेतना की ओर बढ़ना है। जब हम इन पुरानी यादों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, तभी हम मोक्ष या पूर्ण स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन। पास्ट लाइफ कनेक्शन का अर्थ है 2 आत्माओं के बीच का वह अदृश्य धागा जो समय, जन्म और मृत्यु की सीमाओं को पार कर चुका है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम इस जीवन में जिन भी लोगों के साथ गहरे संबंधों में आते हैं, चाहे वे सुखद हो या दुखद, वे अक्सर हमारे पिछले जन्मों के साथ ही होते हैं। इसे विस्तार से समझने के लिए इन मुख्य श्रेणियों और प्रभावों को देखें। सोल ग्रुप्स और आत्माओं का परिवार। आध्यात्मिक मान्यता है कि आत्माएं अकेले यात्रा नहीं करती, वे समूहों में यात्रा करती हैं। एक ही ग्रुप की आत्माएं बार बार एक दूसरे के जीवन में आती हैं, लेकिन उनके किरदार रोज बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए, पिछले जन्म में जो आपका शत्रु था, इस जन्म में वह आपका भाई बनकर आ सकता है, ताकि आप उस नफरत को प्रेम में बदलकर कर्म को संतुलित कर सकें। कार्मिक अनुबंध। जन्म लेने से पहले आत्माएं अक्सर एक दूसरे के साथ एक अनुबंध या समझौता करती है। सीखने का उद्देश्य, यदि आपकी आत्मा को धैर्य सीखना है तो वह एक ऐसी आत्मा के साथ कनेक्शन बनाएगी जो इस जन्म में आपको बहुत परेशान करेगी, ताकि आप धैर्य का पाठ सीख सकें। हिसाब किताब, यदि आपने पिछले जन्म में किसी की मदद की थी या किसी का दिल दुखाया था,
तो वह व्यक्ति इस जन्म में आपसे वह ऊर्जा वापस लेने या देने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर मिलेगा। पास्ट लाइफ कनेक्शन को पहचानने के संकेत। आप कैसे जानेंगे कि किसी के साथ आपका पुराना संबंध है? इसके कुछ आध्यात्मिक संकेत ये है। तत्काल पहचान। किसी अजनबी से पहली बार मिलते ही ऐसा महसूस होना कि मैं इसे बहुत पहले से जानता हूं। उनकी आंखों में देखने पर एक अजीब सी गहराई और परिचित होने का एहसास होना। अस्पष्ट खिंचाव या विकर्षण। बिना किसी कारण के किसी के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होना या किसी से बहुत ज्यादा नफरत महसूस करना। टेलीपैथी। आप उनके बारे में सोचें और उनका फोन आ जाए या बिना बोले ही एक दूसरे की बात समझ लेना। यह पुराने जन्मों के गहरे अभ्यास का परिणाम है। पास्ट लाइफ कनेक्शन हमेशा रोमांटिक नहीं होते, वे कई प्रकार के हो सकते हैं। कनेक्शन का प्रकार, अर्थ और उद्देश्य। ट्विन फ्लेम, इसे एक ही आत्मा का दो शरीर माना जाता है। यह कनेक्शन बहुत तीव्र होता है और इसका उद्देश्य आध्यात्मिक जागृति होता है। सोलमेट, वे आत्माएं जो आपके विकास में सहायता करती हैं। वे आपके मित्र, गुरु या जीवन साथी हो सकते हैं। कामिक साथी, ये वे लोग हैं जो आपके जीवन में उथल पुथल मचाते हैं। इनका उद्देश्य आपको पुराने कर्मा से मुक्त करना और कड़े सबक सिखाना होता है। अधूरा काम। अक्सर पास्ट लाइफ कनेक्शन इसलिए सक्रिय होते हैं क्योंकि पिछले जन्म में कुछ अधूरा रह गया था। अधूरी प्रेम कहानी। यदि पिछले जन्म में कोई प्रेम संबंध सामाजिक कारणों से पूरा नहीं हो पाया तो वे आत्माएं पुनः मिलेंगी ताकि उस भावना को पूर्णता मिल सके। क्षमा मांगना। यदि किसी के प्रति आपके मन में गहरी ग्लानि, गिल्ट है तो ब्रह्मांड आपको फिर से उस आत्मा के करीब लाएगा ताकि आप क्षमा मांगकर उस भारी बोझ को अपनी सोल मेमोरी से हटा सके। इस कनेक्शन का वर्तमान जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पास्ट लाइफ कनेक्शन हमें यह सिखाते हैं कि कोई भी संयोग नहीं है। आपके जीवन में आने वाला हर व्यक्ति एक दर्पण की तरह है जो आपकी आत्मा के किसी न किसी पुराने हिस्से को दिखा रहा है। ओपन कोट, महत्वपूर्ण बात। पास्ट लाइफ कनेक्शन का मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा पुराने रिश्तों में ही फंसे रहना है। इसका मुख्य उद्देश्य उस रिश्ते के पीछे छिपेसन को सीखना और फिर मुक्त होकर आगे बढ़ना है। पास्ट लाइफ और सोल मेमोरी को समझने का अर्थ केवल जानकारी जुटाना नहीं है, बल्कि अपनी चेतना की उन परतों को खोलना है जो सामान्यतः बंद रहती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसे समझने की प्रक्रिया को आत्मसंधान, सेल्फ डिस्कवरी कहा जाता है। इसे विस्तार से समझने के लिए ही मुख्य मार्ग है। ध्यान और साक्षी भाव, मेडिटेशन एंड विटनेसिंग। सोल मेमोरी को समझने का सबसे सीधा रास्ता मौन और ध्यान है। जब हम ध्यान में गहरे उतरते हैं तो हमारे विचार शांत होने लगते हैं। इस शांति में हमारी आत्मा के गहरे संस्कार उभर कर ऊपर आने लगते हैं। साक्षी भाव, जब आप अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी फैसले के केवल देखते हैं तो आप पहचान पाते हैं कि कौन सी भावना वर्तमान की है और कौन सा डर या आदत बहुत पुरानी पास्ट लाइफ की है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन PLR, यह एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तकनीक है जिसमें व्यक्ति को एक गहरी शिथिलता, हिप्नोटिक स्टेट में ले जाया जाए। इसमें व्यक्ति का चेतन मन सो जाता है और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, सक्रिय हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति उन दृश्यों, स्थानों और घटनाओं को देख पाता है जो उसकी सोल मेमोरी में दर्ज है। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि वर्तमान जीवन की समस्याओं की जड़ कहां है। शरीर के ऊर्जा केंद्र और चक्रस। हमारी सोल मेमोरी केवल मस्तिष्क में नहीं बल्कि हमारे ऊर्जा शरीर और चक्रस में भी होती है। मूलाधार चक्र, इसमें हमारे अस्तित्व, सुरक्षा और पिछले जन्मों के डर की यादें होती है। आज्ञा चक्र, थर्ड आई, इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति को अपने पिछले जन्मों का आभास या विजन मिलने लगते हैं। इन चक्रों पर काम करने से हम अपनी पुरानी यादों को डिकोड कर सकते हैं। डिकोडिंग के माध्यम से समझना, डिकोडिंग थ्रू साइंस। बिना किसी विशेष तकनीक के भी आप अपनी सोल मेमोरी को इन संकेतों से समझ सकते हैं। पैटर्न को पहचानना। क्या आपके जीवन में बार बार एक ही तरह की समस्याएं आ रही है, जैसे बार बार धोखा मिलना या मेहनत के बाद भी फल न मिलना? यह एक कार्मिक लूप है जो आपकी सोल मेमोरी से आ रहा है। अकारण कौशल,
ऐसी कोई चीज जो आपने कभी नहीं सीखी लेकिन आप उसे करने में माहिर है। ये आपकी सोल टैलेंट है। स्विकरिंग ड्रीम्स, बार बार एक ही कालखंड या अनजान जगह के सपने आना, ये सपने आपकी सोल मेमोरी के दबे हुए पन्ने होते हैं। सोल मेमोरी को समझने के चरण प्रोसेस टेबल, चरण क्रिया, उद्देश्य, अवलोकन, अपनी आदतों और डरों को ध्यान से देखना, यह पहचानना कि पुराना क्या है। स्वीकार्यता, यह मानना कि ये घटनाएं किसी कारण से हैं। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस को खत्म करना। शोधन, ध्यान, मंत्र जप या क्षमा साधना करना, नकारात्मक यादों के प्रभाव को मिटाना। रिलीज, उस पुरानी याद से सबक लेकर उसे जाने देना। वर्तमान जीवन में स्वतंत्र होना। यह समझना क्यों जरूरी है? आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि सोल मेमोरी को इसलिए नहीं समझना चाहिए कि हम अतीत में खो जाए, बल्कि इसलिए समझना चाहिए ताकि हम उन पुरानी जंजीरों को तोड़ सके जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। इसे समझने से हम अपने जीवन के प्रति शिकायत छोड़कर जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई तो समझिए ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये आपकी ही सोल मेमोरी का संकेत था। हर कनेक्शन एक सबक है, हर याद एक रास्ता। दिव्या मार्ग पर ऐसे ही रहस्यों को समझते रहेंगे, क्योंकि आत्मा जब जागती है तब जीवन बदलता है।